नमस्ते। मैं स्वस्थ भारत केंद्र भभुआ ब्रांच से अभी आप लोगों को आज नी पेन के बारे में बात करेंगे। पूरे देश में बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। अधिकांश लोगों को, चाहे वो लड़के हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सबको घुटनों में तकलीफ है, सबको घुटनों में दर्द है। तो इसको योग से कैसे हम ठीक कर सकते हैं? घुटने की बीमारी को, घुटने के दर्द को कैसे योग से ठीक कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 से 10 मिनट में मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा और ये बहुत हद तक संभव है कि आपको आपके घुटने की बीमारी को ठीक कर दे। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है आपको कि आपकी अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, डेली रूटीन ठीक कीजिए। डेली रूटीन में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या तीनों आ गया, जो कि जिसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। पूरी वृत्त स्वस्थ रहने के लिए जो वृत्त है, तो दिनचर्या में समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे जगना, ये सब आपको ध्यान रखना है। समय पे काम करना, काम करने की भी, कार्य करने की भी, आप जो ऑफिस वर्क करते हैं उसका भी निर्धारित समय हो। ये नहीं कि 12 बजे रात को जग कर करने लग जाए, नहीं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग वे ऑफ लाइफ। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर भोजन, भोजन आपका हमेशा सीजनल होना चाहिए, फ्रेश ताजा होना चाहिए, जिससे वायु विकार न बढ़े। आपके शरीर में गैस बनेगा, वायु बढ़ेगी, तो घुटने का दर्द होगा। तो ये ध्यान रखना है। इसको योग से आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ घुटने की एक्सरसाइज, कुछ घुटने का व्यायाम आप कर सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले एक अभ्यंगम, घुटने की मालिश खूब करना है आपको, ये ध्यान रखना है। दोनों पैर अपना सीधा करेंगे आगे की तरफ, घुटने का ऊपर की तरफ आपको खूब मालिश करना है। धूप में बैठकर करें तो और अच्छा है और बढ़िया से हो जाएगा। सरसों तेल, कोई भी तेल नहीं मिलता तो आप सरसों तेल ले लीजिए और खूब ऊपर की तरफ इसको तब तक मालिश कीजिए हल्के हाथों से ऊपर की तरफ, जब तक ये पूरा एरिया वार्म ना हो जाए और यहाँ की वीन्स, कैपिलरीज की एक तरीके से वार्मनेस के साथ सिकाई ना हो जाए, तब वहां सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। जब सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो आपको, इसकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, अंदर की जो फ्लूइड है उसका फॉर्मेशन ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन ठीक है। ब्लड के थ्रू ही सब कुछ पहुंचता है ना, भोजन या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी है, विटामिन मिनरल्स। तो ये ध्यान रखना है आपको। मालिश, मालिश हालांकि पूरे शरीर का होना चाहिए। यदि आप पूरे शरीर का करें तो वो बेस्ट है, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन में है तो घुटने का तो करना ही करना है। जीवन का भार दो चीजों पे है, घुटने पर और रीढ़ की हड्डी पे। ये दो चीज हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, दो शरीर का दो हिस्सा बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक घुटनों पे मालिश करना है। फिर उसके बाद अभी ध्यान से आप अभ्यास देखिए, क्या क्या अभ्यास करना है। पहले शिथिल दंडासन में आ जाएंगे। हालांकि ये सब ओम के उच्चारण प्रार्थना के बाद ही अभ्यास करना है, लेकिन फिर भी शिथिल दंडासन की ये स्थिति है। दोनों हाथ की हथेली कमर के बगल में है, हिप के साथ लगी हुई, दोनों पैर सीधा है, पैर की अंगुलियां ऊपर की तरफ। क्या करना है आपको, पैर के पंजे को अंदर की ओर खींचना है, फिर बाहर की तरफ रिलीज करना है, फिर अंदर, फिर बाहर। कहीं भी बैठकर अंदर बाहर। आप कहेंगे मैं जमीन पर नहीं बैठ पाता, तो यही चीज आप कुर्सी पे बैठ के, किसी टेबल पे रख के भी कर सकते हैं, जहां बैठे हैं। फिर अंदर, फिर बाहर। पहला अभ्यास ये हो गया। दूसरा अभ्यास ये हो गया ना कि आप आगे की तरफ पैर के घुटने को ऊपर नीचे ऐसे कीजिए, अल्टरनेट ऐसे करना है। फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास, रोटेशन शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। इससे भी घुटने की मूवमेंट, जो पटेला है हड्डी, नी कैप, कटोरी बोलते हैं घुटने की, तो उसमें मूवमेंट होती है पूरी घुटने एरिया का, पूरे नी जॉइंट एरिया का। तो ऐसे ही यही सब आपको सिखाया जाता है ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर केंद्र पे कर सकते हैं। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक ये अभ्यास हो गया घुटने के लिए। फिर उसके बाद इसी में एक वेरिएशन है, दोनों पैरों को खोलेंगे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टच करेंगे, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ये अभ्यास हो गया।
फिर इसके बाद दोनों पैरों को वापस ले आएंगे, घुटनों को स्क्वीज करके, आपको केवल घुटनों को स्क्वीज करना है और ढीला छोड़ना है। यानी घुटने में आप देखेंगे तनाव देना है, यहाँ पे सीधा करना है, फिर ढीला छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे नी कैप ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, तो फिर से किया, फिर से ढीला छोड़ दिया, फिर से किया, फिर से ढीला छोड़ दिया, कर किया, फिर होल्ड किया थोड़ी देर के लिए, होल्ड करके रोका, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर ढीला छोड़ दिया। ये अभ्यास आपको करना है ऐसे। फिर इसके साथ साथ ये हमने अभ्यास कर लिया, इसके अभ्यास के साथ साथ आपको क्या करना है कि यहां पे जब हम ऐसे ऊपर की ओर खींच रहे हैं दोनों पैरों को, तो ये गैप कम करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा घुटने का पिछला हिस्सा जमीन से लगे, टच हो, तब खिंचाव आएगा, तब पूरा पैर ये घुटना मजबूत बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके साथ साथ आप यहाँ एक हल्का सा पिलो भी रख सकते हैं। मान लीजिए जिनका कई लोगों का घुटना ऐसा है जो पहले से ही जमीन से लगता है, वो जमीन से लग जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, पिलो का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर बहुत ज्यादा लग रहा है और किसी किसी का एंकल, एड़ी होता है, वो ऊपर उठ जाता है, तो वहां आप पिलो लगा सकते हैं सॉफ्ट सा। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके साथ साथ, इतने अभ्यास के साथ साथ आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। हालांकि यदि ये सब नियमित अभ्यास करेंगे तो इससे भी घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, लाभ मिलेगा। दिनचर्या, ऋतुचर्या, यौगिक जीवन अपना लेंगे, खान पान सब ध्यान रख लेंगे, अभ्यंगम करने लग जाएंगे। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं, बहुत वेरी इजी एंड वेरी लाइट, दोनों जने पेट के बल आएंगे, सिर उस तरफ करके पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथ को आगे चेहरे के ऊपर रख के घुटनों की मूवमेंट करेंगे, पीछे ऑल्टरनेट। आप देखिए कैसे करना है, आगे की तरफ हमने रखा, फिर घुटनों की मूवमेंट कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे ऑल्टरनेट कर रहे हैं। आप ये देखिए बिल्कुल सीधा है, सीधा बिल्कुल, और ऑल्टरनेट, एक तरफ आगे फिर पीछे, दोनों तरफ। तो ये बहुत इजी अभ्यास है, ये भी घुटनों की अभ्यास, घुटनों की मूवमेंट रेगुलर करेंगे तो घुटनों की मूवमेंट के लिए एक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, और घुटनों का सर्कुलेशन ठीक हो, तो ये भी बेनिफिशियल है, ये आप अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर दोनों पैरों को एक साथ हिप की ओर टच करेंगे, दोनों पैरों को अंदर की ओर प्रयास करेंगे टच करने के लिए, जितना टच कर पाए। फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे, फिर एक बार करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, टच करने का प्रयास करेंगे एड़ी को हिप से, फिर रिलीज कर देंगे। तो घुटनों के लिए ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इस अभ्यास से भी, इतने अभ्यास से आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए 100%। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, किसी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है, किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है, ताकि कोई गलती ना हो। एक बार सीख लें, फिर उसके बाद आप अपने घर पे आराम से करते रहें, तो इस तरह से आपको उन बीमारियों में लाभ मिलेगा। वापस आ जाइए, वापस आके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। फिर ये हमने अभ्यास सारा नी पेन के लिए सीख लिया, इतना करेंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। इससे ज्यादा फिर भी ठीक नहीं हो पाता है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। फिर आपको ऑनलाइन योग ट्रेनिंग में जुड़ने की जरूरत है, यदि केंद्र कहीं आपके आसपास नहीं है, या फिर केंद्र है तो नियमित केंद्र पे जाके भी आप अभ्यास कर सकते हैं, और घर से बैठकर फर्स्ट क्लास ऐसे ही ऑनलाइन भी अभ्यास कर सकते हैं। आप करेंगे तो खुद ही योग शिक्षक आपको देख के करेक्शन करवाएंगे, कहाँ गलत है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसका पालन करें और आप सभी लोगों के घुटने का दर्द ठीक हो जाए, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग मिलजुल कर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करें, हमारा साथ दें। और अच्छी बातें बताई जा रही हैं, इस चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभ एवं मंगल कामनाओं के साथ, नमस्ते।